अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका भाई अहमद मौलाना जट। तो भाई ये मेरा स्पेशली व्लॉग उन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में बेरोजगार हैं और वो बाहर आके डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर इस तरह का काम करना चाहते हैं, यानी कि उनको डिलीवरी सर्विसेज के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी कितनी फीस होती है, उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मेरा स्पेशली व्लॉग मेरे उन भाइयों के लिए। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो कार लाइसेंस है उसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा, जो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने मुनासिब समझा कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर सकूं और मैं हर उस चीज को इस वीडियो का हिस्सा बनाऊं, या जो जो मुश्किलात पेश आती हैं और इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उन लोगों को मैं बेनकाब करूं जो एजेंट मेरे इन पाकिस्तानी भाइयों को, इन बेचारों को जो गुर्बत के मारे उधर बाहर आना चाहते हैं और डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं, उनको जलीलो ख्वार करते हैं। उनके जो वीजे हैं वो लगाने के बाद उनकी फाइल्स ओपन नहीं करवाते और इसके अलावा उनको और तरह की बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो देखने को मिलती हैं, यानी कि वो इनको पूरे वो सब्ज बाग दिखाते हैं जैसे वो डंकी वालों के साथ करते हैं। सेम वैसी ही चीजें होती है। तो मैं उन सब चीजों को इस वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा और आपको आगाह करता रहूंगा। इसके अलावा अल्लाह ताला मेरे उन भाइयों के लिए आसानियां पैदा करे जो बाहर आना चाहते हैं और लाइसेंस वगैरह लेना चाहते हैं। तो काइंडली मेरी इस वीडियो के एंड तक लाजमी देख लें ताकि आपके लिए ये आसानी का बायस बन सके और आपको जो रियलिटी है वो मालूम हो सके। इसते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको एक बात इधर ही बता दूं कि मेरा भाई कभी भी आपने एजेंट के धोखे में नहीं आना। वो जितने आपको सब्ज़बाग दिखा रहा है आपने वो वैसे ही नहीं समझ रहे। बहुत सारे ज्यादातर इनमें जो कसूर है वो एजेंटों का ही होता है कि वो लड़कों को इधर लाके जलील करते हैं। तो इनकी जो कमिटमेंट होती है वो उसको कभी भी पूरा नहीं करते, यानी कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और पंजाबी तुसी सुने होना कि सज्जी दिखा के खब्बी मार देने, तो तुसी उस खब्बी तो बचना तो सज्जी वास्ते या वीडियो मेरी लाजमी देखो। दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको हर चीज अभी डिटेल से बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस तरफ जी। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, सबसे पहले ये होता है आपका वो वीज़ा पेपर जिसकी वजह से आप यूएई में स्टे करते हैं। उसके बाद ये आपका CNIC हो गया, सेम जिस तरह पाकिस्तान का होता है। इसकी ये फ्रंट साइड और बैक साइड आप दोनों देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है UAE पास, यानी कि एक ये सेम एप्लीकेशन है जिस तरह बाकी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। जब आप UAE में आते हैं आपकी जितनी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी इसके अंदर दर्ज होती है ताकि कंपनी आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना कर सके। हर तरह की मालूमात आपको अपने वीज़े के मुताबिक कि कब ख़त्म हो रहा है या हमारा जो स्टेटस है वीज़े का वो क्या है, वो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाती है और आप अपनी आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हैं और आपका जो भी ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन नंबर होगा उससे भी आप इसको इस्तेमाल। इसके बाद ये पेपर होता है EHS का, यानी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। आप टाइपिंग सेंटर से इसको अप्लाई करते हैं और फिर आपका मेडिकल होता है। जब वो फिट होता है तो रेड सर्कल में आप देख सकते हैं कि इधर एप्लीकेंट फिट लिखा हुआ है और EHS का मतलब होता है एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज। इंश्योरेंस के बाद आपका अगला पेपर होता है कि आपने पुलिस स्टेशन से अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो लेना है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है या आप किसी चीज़ में मुलव्वस वगैरह नहीं रहे। उसके बाद आपने इसकी जितनी ये कॉपीज़ हैं, जितना डाटा है, इसको आपने फिजिकल फॉर्म में ले आना है, सब की कॉपीज़ करवा लेनी है। और ये आपका वर्क परमिट है जो मैंने आपको स्टार्ट में UAE पास दिखाया। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद जब आप फाइल ओपन करवाते हैं तो आपका जो UAE का कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो कि आपके नाम के ऊपर रजिस्टर होता है, उसके ऊपर आपको मैसेज रिसीव होता है इनके अदारे की तरफ से FNDI का मतलब है फुजेरा नेशनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। तो नाजरीन, इसके अलावा हमारा एक आई टेस्ट और होगा। तो आप कहेंगे यार हमने तो पहले जो मेडिकल करवाया था वो फिट था, लेकिन उसके अलावा एक आई टेस्ट होता है क्योंकि भाई रोड के ऊपर नज़र का ही कमाल है ड्राइविंग के लिए। तो ये आप पहले भी करवा सकते हैं। मैंने फाइल ओपन करवाने से पहले करवा लिया था क्योंकि ये 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है और ये अपडेट कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप इसका जो पेपर मिलेगा उसको संभाल के रखिएगा, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा कि आपको पता था FNDI की तरफ से हमें मैसेज आ चुका था। उस मैसेज के ऊपर आपका एक पासवर्ड होता है और लॉगिन ID होती है। तो आप जब स्कूल जाते हैं तो जिसके पास आपने जिस टीचर के पास लेक्चर लेना होता है वो आपकी ID ओपन करके देता है आपको MOI के ऊपर और वो आपको बताता है कि आपने नेक्स्ट अभी कब आना है थ्योरी टेस्ट देने के लिए। तो थ्योरी टेस्ट से पहले सारी बात है हमने उस टेस्ट की तैयारी भी करनी है, जिसके लिए हमें इस तरह का एक पिंक कार्ड मिलता है। तो लेक्चर की बात और उसकी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको वेट करवाऊँगा। उससे पहले आप ये स्कूल विज़िट करें। जिस तरह ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं और जो छोटी गाड़ियाँ हैं इनके जो लाइसेंस हैं वो लोग ले रहे हैं। ये वही लोग हैं हमारे जैसे जो इधर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं स्कूल के अंदर। इन्होंने काफ़ी जो स्पेस है वो इस चीज़ के लिए छोड़ी है। इनके रूल्स हैं कुछ के पहले आपने उनका जो टेस्ट वगैरह है वो इनसाइड लेना है, उसके बाद उनको बाहर रोड के ऊपर निकालते हैं। और ये हमारे ही तरह के भाई हैं जो मतलब कुछ वेट कर रहे होंगे अपने टीचर का और कुछ क्लास के बाद जो फारिग होके अपने दोस्त के साथ इधर बैठे होंगे। तो ये देखें वो पहले गाड़ियाँ अंदर चल रही थी, अभी ये जो गाड़ी है ये इधर से बाहर जाएगी। तो इसके अलावा ये इसकी बिल्डिंग है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल इधर ये छोटे छोटे इसके जो विजुअल्स हैं वो दिखा रहा हूँ।
तो ताकि आप बोर ना हो। काफ़ी जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से इंसान बोर भी हो जाता है। और ये कार्ड जो मेरे हाथ में है अभी, और मैं इधर बैठा वेट कर रहा था अपने भाई का। तो अंदर मस्जिद भी बनी है, तो आप अजान की आवाज़ भी सुन सकते हैं इधर। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो लें जी भाई, अभी हम फाइनली आ गए हैं बाहर स्कूल के। तो आप इन पहाड़ों की वादियों को भी चेक करें, आज का मौसम चेक करें। आपको लग रहा होगा कि ये शाम है, लेकिन शाम नहीं है। ये बड़ा प्यारा मंजर है, बहुत ज़्यादा बादल हैं, गहरे बादल जिसे कहते हैं ना, स्याह बादल वो आए हुए हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से बारिश नहीं हुई। इस तरह के बादल मैंने कई बार आते जाते देखे हैं। तो अभी मैं इधर वेट कर रहा था, भाई आ गया है, तो अभी हम गाड़ी के अंदर हैं। तो अभी सामने वो सिग्नल है, तो उसके उस पार अपनी शॉप है इंशाल्लाह। तो शॉप के ऊपर पहुंचते हैं, तो कल इंशाल्लाह इधर से ही हम जाएंगे दोबारा टेस्ट देने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जी शॉप के ऊपर। आप देख सकते हैं ये टोटल बिल्डिंग एरिया है। तो अभी कल जाएंगे थ्योरी टेस्ट के लिए। और इरहा कार एक्सेसरीज़, कभी भी आप अलहेल में आएँ, फुजेरा में आएँ, तो लाजमी इसको विज़िट करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ फुली तावन होगा काम में। तो ये देख सकते हैं, मंजर चेक करें। तो अभी शॉप देखने के बाद हमारे रिश्तेदारों के अलावा जो मेरा भाई व्लॉग देख रहा है वो माशाल्लाह ज़रूर कहे, कमेंट भी करे। क्योंकि रिश्तेदारों को अगर कहेंगे भी ना वो माशाल्लाह कहें, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे, इसलिए हम ये जहमत ही नहीं करते। तो आप लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं। तो अब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये MOI एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल करवाई है सर ने। और लेक्चर की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उधर प्राइवेसी का ख्याल किया जाता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन के अंदर इस चीज़ को अपडेट किया जाता है कि बंदा लेक्चर के लिए आ गया है और हमने लेक्चर इसको दे दिया है। तो नेक्स्ट इसका जो अभी प्रोसीजर होगा वो अपडेट हो गया, यानी कि ऑनलाइन आपका जो रिकॉर्ड है वो भी लाजमी होता है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के आपको ऑनलाइन अपडेट किया जाता है, गवर्नमेंट की नज़रों में कह लें या स्टेट की नज़रों में कह लें। उसके बाद ये आपको एक पेज मिलता है जिसके ऊपर आप फ्रंट पे देख सकते हैं कितने सारे साइंस हैं। तो अभी बैक साइड देखें, इसके ऊपर भी इन तीनों चीज़ों को किस तरह से सेपरेट किया गया है, यानी कि अलग अलग साइन दिए गए हैं। हाईवेज़ के अलावा जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके हैं, और किस तरह का रोड, उसको किस तरह की, उसके ऊपर अगर लाइन्स होंगी उसको क्या कहा जाएगा, या आपने उसका कैसा वे यूज़ करना है। लेक्चर के बाद हमारा अगले दिन थ्योरी टेस्ट था, और मुझे लगता था कि इसी पेज में से आएगा, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ भी था कि पता नहीं किस तरह का पेपर होगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि आप RTA की एप्लीकेशन करो, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो आप देखेंगे जब इसको ओपन करते हैं इसके आगे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस लैंग्वेज में करना है आपने। तो उसके अलावा फिर ऊपर टोटल 425 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सेम वैसे ही जिस तरह हम स्कूल कॉलेज में जब हम पेपर देते थे तो कुछ प्रीवियस पेपर्स होते थे, तो हमें आइडिया हो जाता था किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारी यानी कि जो तैयारी और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता था। तो ये सेम वही चीज़ थी। तो मैंने RTA की एप्लीकेशन की, उसके अंदर ये 425 क्वेश्चन थे। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की, मुझे बेटर लगा। आप उर्दू भी कर सकते हैं, अरबी भी कर सकते हैं। तो जब आपने अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसके बाद आपके सामने ये 17 चैप्टर्स आ जाएंगे जो उन्होंने बुकलेट बनाई हुई है, नंबर 1 नंबर 2। तो मेन आप फर्स्ट वाली अभी ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू सी दिस साइन यू आर अप्रोचिंग व्हाट, यानी कि अगर आप ये साइन देखते हो तो आप किस चीज़ की तरफ अप्रोच करेंगे। तो नंबर A, B, C और D है। तो आप खुद देखेंगे जो D है वो सबसे इसका करेक्ट आंसर है कि ट्रेन है और हाईवे है क्लोजिंग टू द राइट, यानी कि राइट साइड के ऊपर उन्होंने वो ट्रेन की जो पटरी है उसका साइन दिया हुआ है कि ये राइट साइड के ऊपर है। सही आंसर होने की सूरत में जो आपका ये D वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने करेक्ट आंसर चूज़ किया है तो वो पूरी बार ही ब्लू हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके ऊपर जब हम B सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको रेड कलर की बार शो कर देता है और हमें बताता है कि आपका ये चूज़ किया गया आंसर रॉन्ग है और आपका जो असल आंसर है वो A वाला ठीक है। इस टेस्ट में आपसे 32 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें से आपने 20 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए, नहीं तो ये आपको दोबारा देना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 से ज़्यादा ही थे। तो लेकिन दरअसल जो मैंने एक्सरसाइजेज की थी 17 चैप्टर्स करके गया था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ 4-5 आए थे। लेकिन आइडिया हो जाता है बंदे को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है और कैसे पूछा जा सकता है। तो यानी कि वो इतना मुश्किल भी नहीं होता, इतना ईजी भी नहीं होता। तो ये ऑनलाइन होता है 1 by 1, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी क्लास होती है उसके अंदर आपका टेस्ट हो रहा है। तो 25 मिनट आपको दिए जाते हैं। उसके बाद वो टोटली एक क्लिक के ऊपर आपको समराइज़ करके बता देते हैं कि आपके इतने रॉन्ग शो हो रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, इतने आपके राइट क्वेश्चन हैं। तो हम टोटली 2 लड़के थे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सपीरियंस भी ठीक रहा।
तो इसके बाद जब आपका ये टेस्ट पास हो जाता है, टीचर उसी वक्त अगले ही मिनट आपको बता देता है कि आप पास हो गए हैं। तो अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस व्लॉग के पार्ट 2 में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ की डिटेल बताता जाऊँ, यकीन माने मैं आपको लोकेशन तक बताता जो लोग फजीरा में लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की और तरतीब की। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ मेरे पास है, जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, मैं आपको बता सकूँ। और अगर आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता दें। मकसद मेरा इस वीडियो का यही था कि मेरे जो पाकिस्तानी भाई सब्ज़ बाग देखते हैं, एजेंट उनको दिखाते हैं, वो इस चीज़ के बहकावे में ना आएँ। उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, और अगर वो आ भी जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको तरतीब अगर पता होगी तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।